प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। नरसिम्हा राव भी यहाँ चलाए थे गठबंधन की सरकार, और उनकी अल्पमत की सरकार 302 या 303 के आंकड़ा पर पहुंच गए हैं। इनकी तो बहुमत की सरकार है। तो नया सरकार बनने जा रही है, के लिए शुभकामनाएं। एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेवा का अवसर दिया है। ये जनादेश विकसित भारत का है। शामियाना तैयार हो चुका है, लाल कालीन बिछाए जा चुके हैं, कुर्सियों की कतार तैयार है। समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान पहुंचने लगे हैं। राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट को सजाया जा रहा है। वो स्टेज तैयार हो रहा है जिस पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सत्ता के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान होने की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन का ये फोर कोर्ट है और यहाँ पर मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर देश विदेश के मेहमान आएंगे, उनके लिए इंतज़ाम किए गए हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं और ये जो तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं इसका एक अहम जो हिस्सा है वो है मंच, जहाँ पर जो विशिष्ट मेहमान होंगे वो वहाँ पर होंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए सामने की ओर वो मंच है और उस मंच को भी तैयार किया जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से ये काम चल रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण 9 जून को होना है। सुरक्षा के बहुत ही विशेष इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। जिनको पास होगा, जिनके पास, उनके अलावा कोई यहाँ पर शिरकत नहीं कर पाएगा और बेहद ही खूबसूरती से रात के वक्त ये जगह जो है रोशनियों से जगमगाई गई। चंद घंटे की ही देरी है जब देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनते देखेगी। 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा था। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए सहयोगी दलों के सहारे की जरूरत है। इनमें 16 सीटों वाली टीडीपी, 12 सीटों वाली जेडीयू, 7 सीटों वाली शिवसेना और 5 सीटों वाली एलजेपी है। इसीलिए 2024 की राह अलग है, समीकरण अलग हैं और सवाल भी अलग हैं। मसलन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्या अमित शाह फिर गृह मंत्री बनेंगे? इन्हीं सवालों को लेकर देश की राजधानी की राजनीति गरमाई हुई है। बैठकों के दौर पर दौर चल रहे हैं। बीजेपी से लेकर एनडीए की मीटिंग हो रही है जिससे छन कर खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बता देते हैं कि इसकी फिलहाल आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ही एनडीए के बाकी दलों के लिए भी मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। लिहाजा सबसे पहले ये जान लीजिए कि जिम्मेदारी और वैल्यू के हिसाब से मंत्री पद की कितनी कैटेगरी होती है। इनमें पहला होता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा टॉप 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कैबिनेट मिनिस्टर जो बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालते हैं। तीसरी होती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मसलन छोटे छोटे विभागों के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। और चौथी कैटेगरी होती है राज्य मंत्री, मतलब ऐसे मंत्री जो किसी न किसी मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के साथ काम करते हैं। इनके अलावा स्पीकर का पद भी बेहद अहम होता है, इसीलिए इन सभी को लेकर जबरदस्त माथापच्ची हो रही है। वैसे सूत्र बता रहे हैं कि मंत्रियों के नाम करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उसी उत्तर प्रदेश में लगा है जहां से उसे 2 बार ऐतिहासिक जनादेश मिला। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 3.0 में यूपी से मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है। मोदी 2.0 में कुल 72 मंत्रियों में से यूपी से 13 मंत्री शामिल थे, लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी की 29 सीटें कम हुई हैं। कई मंत्री भी चुनाव हार चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में राज्यों के फॉर्मूले का ध्यान रखा जाएगा। जातीय समीकरणों के मुताबिक
मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में महिला सांसदों की हिस्सेदारी भी बढ़ सकती है। इस लिहाज से यूपी के कई नेताओं के नामों को लेकर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 दलित समाज के मंत्री बनाए जा सकते हैं। आगरा से चुनाव जीते एसपी सिंह बघेल के अनुभव को देखते हुए उनको मोदी कैबिनेट में मौका मिल सकता है। हाथरस से चुनाव जीते अनूप वाल्मीकि को भी जगह मिल सकती है। ओबीसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बुलंदशहर से चुनाव जीते भोला सिंह, महाराजगंज से चुनाव जीते पंकज चौधरी। यूपी की तरह ही बिहार से भी मंत्रियों की लिस्ट में कई नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 2 सांसद मंत्री बन सकते हैं। इनमें लोकसभा सांसद ललन सिंह और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर का नाम चर्चा में है। चर्चा नहीं है, वो आप अपना चर्चा कर रहे होंगे। आप अपना कल प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुने कि टीवी पर बहुत ब्रेकिंग न्यूज चलता है। ब्रेकिंग न्यूज से मंत्री नहीं बनता है, तो ये आप ब्रेकिंग न्यूज वाले हैं। हमारा संस्कार है कि जो आते हैं यहाँ आए नीतीश कुमार जी से मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए आए, कोई बात नहीं है। जब कुछ होना होगा तो जब आएगा इन्फॉर्मेशन तो आप सबों को मालूम हो जाएगा। जेडीयू के साथ ही एलजेपी की हिस्सेदारी हो सकती है। चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटें जीत ली। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान को कैबिनेट में एक जगह मिल सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम के इकलौते सांसद हैं। बावजूद इसके उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। आपस में बैठ कर के मंथन चल रहा होगा कि भाई मंत्री कितने बनेंगे, किनको मंत्री बनाना है, किनको क्या विभाग देना है। तो ये तो उन लोगों की बात है, हायर अप्स में चल रहा है। उस कमेटी में या उस कोर ग्रुप में हम नहीं हैं। सारी बातें तो स्पष्ट है कि वो होना है, लेकिन कितने मंत्री पद का गोपनीयता का लेंगे शपथ, किनको लेना है, ये सब तो सब प्रधानमंत्री और उनके जो कोर ग्रुप के लोग हैं वो लोग समझते हैं। उससे हमको कोई मतलब नहीं। काराकाट से चुनाव हार चुके उपेंद्र कुशवाहा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन में डिपेंडेंट जैसा कहना उचित नहीं है। सब लोगों के सहयोग से सरकार चलेगी और ऐसा कोई पहली बार थोड़े हुआ है। जो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था है डेमोक्रेसी में, उसमें बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था हो सकती थी आज की तारीख में, और पहले भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। पहले भी एनडीए की सरकार इस तरह से चली है। फिर नरेंद्र मोदी जी का इतना अच्छा कुशल नेतृत्व है कि सबको जोड़ करके ले चलने की पूरी क्षमता उनके अंदर है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 साल पूरी मजबूती से सरकार चलेगी, देश चलेगा। बिहार की तरह ही महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सहयोगियों को साधना बड़ी चुनौती है। महाराष्ट्र से बीजेपी के 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री हो सकते हैं। इनमें पीयूष गोयल, नितिन गडकरी और उदयनराजे भोसले का नाम चर्चा में है। उदयनराज सातारा से सांसद हैं। मराठी चेहरा होने के साथ ही शिवाजी महाराज के वंशज हैं। इसके अलावा रक्षा खडसे का नाम भी चर्चा में है, जो तीसरी बार चुनकर आने के साथ ही सीनियर लीडर एकनाथ खडसे की बहू हैं। आदिवासी समाज से आने वाले हेमंत सांवरा के नाम को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती हैं। शिवसेना को 1 मंत्री पद मिलना तय है। इनमें शिवसेना के सबसे सीनियर लीडर प्रतापराव जाधव का नाम शामिल है। एनसीपी अजित पवार गुट में प्रफुल्ल पटेल मंत्री बन सकते हैं।